दोस्तों अगर हम 2020 की बात करें तो ये साल कोविड का रहा, लेकिन कोविड के अलावा ये साल आईपीओस का भी रहा। अगर मैं 2020 की बात करता हूं तो इस साल में टोटल 15 आईपीओ आए। अगर मैं टोटल एवरेज लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो एवरेज लिस्टिंग गेन 15 आईपीओस का 35% के आसपास का निकल के आता है। और अगर मैं इस 35% के नंबर को कंपेयर करता हूं एवरेज लिस्टिंग गेन के साथ 2011 के बाद, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा लिस्टिंग गेन था अगर हम एवरेज की टर्म्स में देखते हैं तो। दोस्तों अगर मैं 2019 की बात करता हूं तो पिछले साल में ऑलमोस्ट 16 आईपीओ आए थे और एवरेज लिस्टिंग गेन 18% था। मतलब कि इस साल जो आईपीओ का लिस्टिंग गेन था एवरेज टर्म्स में वो 2 गुना बढ़ा पिछले साल के कंपैरिजन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साल आईपीओ का रहा, तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं, अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो वो कौन से आईपीओ से जो 2020 के अंदर आए जहां पे सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ, इसके अलावा कौन से आईपीओ ने सबसे अच्छा लिस्टिंग गेन बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से 5 आईपीओ हैं जो एक्सपेक्टेड हैं 2021 के अंदर। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आईपीओ के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। दोस्तों हमारे रिपोर्ट कार्ड में जो कंपनी सबसे पहले नंबर पे आती है वो हाल के दिनों में अपना आईपीओ लेके आई थी और जो कंपनी अपने बिस्किट और बेकरी की वजह से जानी जाती है। तो दोस्तों जिस कंपनी का नाम मैं मानता हूं कि आप गेस कर चुके होंगे, जिसका नाम है मिसिस बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। अगर हम इस आईपीओ की बात करते हैं तो इस आईपीओ को 198 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था जब इसका बिडिंग ओपन था। और अगर हम बात करें कि कौन से ग्रुप ऑफ लोगों ने इसको कितने एक्स सब्सक्राइब किया, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पे मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें सब्सक्राइब करने की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग तरह के लोग वहां पे उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी होती है रिटेल की, जहां पे मेरे और आपके जैसे बहुत से आम इन्वेस्टर वहां पे जाके बिड करते हैं, जहां से आपको पता चलता है कि अगर रिटेल के लिए 100 शेयर्स ओपन थे तो वहां पे रिटेल ने कितने टाइम्स ज्यादा बिडिंग किया। दोस्तों इसके बाद बात होती है क्यूआईबी की, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, जो कि इंस्टीट्यूशंस आके उस आईपीओ के लिए बिड करते हैं। तो इसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है एनआईआईज की, जिसका नाम होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, जहां पे आपके एनआरआई वगैरह आते हैं। तो इन कैटेगरीज में मैं आपको बताता रहूंगा कि टोटल मिसिस बेक्टर का 198x सब्सक्रिप्शन हुआ था, लेकिन उनमें से कौन कौन सी कैटेगरीज में कितने एक्स सब्सक्रिप्शन हुआ था वो भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर मैं टोटल मिसिस बेक्टर के आईपीओ की बात करूं तो 540 करोड़ का आईपीओ सामने आया था। अगर मैं इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता हूं, क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल के अंदर, तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, क्यूआईबी के अंदर 176 टाइम्स का बिडिंग किया गया था, एनआईआई के अंदर 620 टाइम्स का बिडिंग किया गया था, रिटेल के अंदर 29 टाइम्स का बिडिंग किया गया था मिसिस बेक्टर के अंदर। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल बिडिंग जो किया गया था वो 198 टाइम्स था ओवरऑल इशू साइज के ऊपर। तो दोस्तों यहां पे आपको समझ में आएगा कि जितने शेयर्स अवेलेबल थे उसके ऊपर 198 टाइम्स का बिड रिसीव हुआ था मिसिस बेक्टर को। दोस्तों जिसकी वजह से ये कंपनी हमारी रिपोर्ट कार्ड की पहली कंपनी बन जाती है जहां पे सबसे ज्यादा बिड्स रिसीव किए गए थे इस साल के अंदर। तो दोस्तों अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा बिडिंग किया गया था मिसिस बेक्टर के बाद, तो उस कंपनी का नाम है मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। तो दोस्तों अगर हम इसके टोटल आईपीओ की बात करें तो इसका आईपीओ का साइज 443 करोड़ के आसपास का था। अगर हम टोटल बिडिंग की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 157 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा बिडिंग किया गया था इस साल के अंदर जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तीनों कैटेगरीज के अंदर कि क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल के अंदर यहाँ पे कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ था इस कंपनी का। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के अंदर क्यूआईबी के अंदर 89 टाइम्स का बिडिंग किया गया था। तो दोस्तों एनआईआई के अंदर ये 678 टाइम्स का बिडिंग किया गया था, जो कि मिसिस बेक्टर से भी ज्यादा है, क्योंकि मिसिस बेक्टर के केस में एनआईआई का बिडिंग 620 टाइम्स था। वहीं पे अगर हम रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल ने भी मेजागन के अंदर अपना काफी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था और यहाँ पे 35 टाइम्स का बिडिंग हुआ था टोटल जो रिटेल के लिए ऑफर किया गया था। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें मेजागन का तो यहाँ पे 157 टाइम्स का बिडिंग किया गया था, जिसकी वजह से ये कंपनी आज के हमारे रिपोर्ट कार्ड में दूसरे नंबर पे आ जाती है अगर हम बात करें मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन की। तो
चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरी कंपनी की जो इस साल में अपना आईपीओ लेके आई थी और सब्सक्रिप्शन की वजह से वो हमारे रिपोर्ट कार्ड की तीसरी कंपनी बन जाती है, जिसका नाम है बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 810 करोड़ का आईपीओ लेके आई थी। अगर मैं टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ पे 156 टाइम का सब्सक्रिप्शन किया गया था। तो अगर हम इसको मैजेगन के साथ कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आता है, क्योंकि मैजेगन के केस में 157 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन था और इसके केस में 156 टाइम का सब्सक्रिप्शन किया गया था। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कौन सी कैटेगरीज में कितने टाइम सब्सक्रिप्शन किया गया था। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, बर्गर किंग के केस में क्यूआईबी ने 86 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन डाला था। वहीं पे अगर हम एनआईआईस की बात करते हैं तो वो 354 टाइम्स था, जो कि ऑलमोस्ट हाफ था अगर हम उसको मैजेगन के साथ कंपेयर करते हैं तो। वहीं पे अगर मैं रिटेल की बात करता हूं तो रिटेल ने यहाँ पे 68 टाइम्स का बिडिंग डाला था। तो बर्गर किंग के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि यहाँ पे जो एनआईआईस की बिडिंग थी वो थोड़ी कम हुई थी एज कंपेयर टू मिसिस वेक्टर एंड एज कंपेयर टू मैजेगन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिटेल ने बहुत ज्यादा बिडिंग किया था, जो कि 68 टाइम्स था, जितना रिटेल के लिए एलोकेट करके रखा हुआ था। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड की फोर्थ कंपनी की, जो कि आईटी सेक्टर से निकल के आती है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर इस साल काफी स्पेशल रहा है, क्योंकि जब कोविड सिचुएशन पीक पे था तो बहुत कंपनीज ने बुरा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसके बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और अगर मैं पिछले एक साल का रिटर्न देखता हूं तो आईटी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों अब जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो आईटी सेक्टर से कंपनी निकल के आती है, जो अपना आईपीओ लेके आई थी, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो टोटल आईपीओ का यहाँ पे इनको 150 टाइम्स का बिडिंग मिला था जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी इस साल के अंदर। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड 702 करोड़ का आईपीओ लेके आई थी इस साल के अंदर। चलिए अब बात करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर कि इनको कितने टाइम्स बिडिंग मिला था। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर क्यूआईबी ने 77 टाइम्स, एनआईआईज ने 351 टाइम्स, और वहीं पे अगर मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल ने 70.94 टाइम्स यानी कि ऑलमोस्ट 71 टाइम्स बिडिंग किया था इस आईपीओ के लिए। और दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि हैप्पीएस्ट माइंड वो आईपीओ था जहां पे रिटेल ने सबसे ज्यादा टाइम्स बिडिंग किया था। तो बाकी सब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं जो हमारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपको दिख रहे हैं, वहां पे हैप्पीएस्ट माइंड में रिटेल ने सबसे बड़ा बिडिंग किया था, जो कि 71 टाइम्स का निकल के आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड की फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी की इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इस कंपनी का नाम है कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल, जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से निकल के आती है। और इस कंपनी के अंदर 149 टाइम्स का बिडिंग किया गया था बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों अगर मैं इसके आईपीओ साइज की बात करता हूं तो ये कंपनी 318 करोड़ का आईपीओ लेके आई थी। लेकिन अब आप यही जानना चाहते होंगे कि 3 कैटेगरीज के अंदर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसे था। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्यूआईबी ने यहाँ पे 113 टाइम्स, वहीं पे एनआईआईज ने यहाँ पे 449 टाइम्स और रिटेल ने यहाँ पे 41 टाइम्स का बिडिंग किया था। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा रिपोर्ट कार्ड इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हमने आपको 5 कंपनीज के बारे में बताया जहां पे सबसे बड़ी बिडिंग किया गया था उनके आईपीओ के ऊपर। तो दोस्तों अगर मैं आपको इस लिस्ट के बारे में वापस से बताऊं तो इस लिस्ट में 5 नाम निकल के आते हैं जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। पहले नंबर पे आता है मिसिस बेक्टर, दूसरे नंबर पे आता है मैजेगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, तीसरे नंबर पे आता है बर्गर किंग, फोर्थ नंबर पे आता है हैप्पीएस्ट माइंड और फिफ्थ नंबर पे आता है कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। चलिए अब दोस्तों चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे कि इस साल में जितने भी आईपीओ आए थे उनमें से वो कौन से 5 आईपीओ थे जिन्होंने लिस्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहां पे भी हम बात करेंगे इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर भी 5 कंपनीज की जिन्होंने पहले दिन लिस्टिंग के अंदर ही सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली कंपनी की जिसने लिस्टिंग डे के अंदर सबसे ज्यादा गेन्स दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पे पहले नंबर पे जो कंपनी निकल के आती है उसका नाम है कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी हमारे पुराने रिपोर्ट कार्ड से ही निकल के आती है। तो दोस्तों जिसका इशू प्राइस था वो 340 रुपीज के आसपास का था, यानी कि आप बिड कर सकते थे। आपको ये शेयर अगर मिल जाता आईपीओ के अंदर तो आपको 340 रुपए में मिलता। लेकिन जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो पहले दिन ये कंपनी 730 रुपीज के ऊपर लिस्ट हुई थी, यानी कि पहले दिन के अंदर ही आपको 110% से ज्यादा का रिटर्न देती अगर आपको कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का अगर आपको आईपीओ मिलता। तो दोस्तों 115% की वजह से कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स ने लिस्टिंग गेन्स के अंदर सब सारी कंपनीज को बीट किया, सारे आईपीओ को बीट किया, और जिसकी वजह से ये हमारे रिपोर्ट कार्ड के पहले नंबर की कंपनी बन जाती है कि जिन्होंने लिस्टिंग टाइम के अंदर सबसे ज्यादा गेन्स दिया अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे दोस्तों अगर मैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के आज के प्राइस की बात करता हूं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 414 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है।
दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड कंपनी की जो हमारी लिस्ट में निकल के आती है, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि हमारे दूसरे रिपोर्ट कार्ड में निकल के आती है, जहां पे बहुत ज्यादा बिडिंग किया गया था इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते तो इसके लिए आप अप्लाई 166 रुपीज में कर सकते थे, लेकिन लिस्टिंग के टाइम पे ये कंपनी 350 रुपीज पे चली गई, यानी कि लिस्टिंग होते ही इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 111% के आसपास का रिटर्न दिया। अगर मैं करंट शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली हैप्पीएस्ट माइंड का जो शेयर प्राइस है वो 355 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है, यानी कि जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुई थी अभी तक ये कंपनी सेम प्राइस के ऊपर सस्टेन करती दिख रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की थर्ड कंपनी की, जिसका नाम है राउट मोबाइल। राउट मोबाइल एक ऐसा आईपीओ था जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपना काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राउट मोबाइल था वो अपना आईपीओ लेके आया था 350 रुपीज के ऊपर, लेकिन पहले दिन जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी ये 700 रुपीज से ऊपर लिस्ट हुई थी। तो यानी कि 700 रुपीज के ऊपर लिस्ट होने के बाद इस कंपनी ने पहले दिन ही लिस्टिंग के ऊपर ही अपने इन्वेस्टर्स को 102% के आसपास का रिटर्न बना के दे दिया था, जिसकी वजह से ये कंपनी हमारे रिपोर्ट कार्ड की तीसरी कंपनी बन जाती है इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन्स। दोस्तों अगर मैं राउट मोबाइल के करंट शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 1150 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है, यानी कि लिस्टिंग डे गेन्स के बाद भी अभी तक ये कंपनी अच्छा रिटर्न देते आई है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड की फोर्थ कंपनी की, जिसका नाम है बर्गर किंग इंडिया। अगर हम बर्गर किंग इंडिया की बात करते हैं तो ये अपना आईपीओ लेके आए थे 60 रुपीज के ऊपर, लेकिन जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो लिस्टिंग प्राइस इसका 115 रुपीज के आसपास का था, यानी कि लिस्ट होते ही इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 92% का रिटर्न बना के दिया था पहले दिन के अंदर ही। तो दोस्तों अगर मैं करंट शेयर प्राइस की बात करूं बर्गर किंग की, तो करंटली इसका शेयर प्राइस 170 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है, यानी कि लिस्टिंग गेन्स के बाद भी अभी तक ये कंपनी अच्छा रिटर्न देती आई है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ कंपनी की इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन रिटर्न्स, और इस कंपनी का नाम है मिसिस बेक्टर। तो दोस्तों अगर हम मिसिस बेक्टर की बात करें तो मिसिस बेक्टर अपना आईपीओ लेके आए थे एट अ प्राइस ऑफ 288 रुपीज, लेकिन जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था तो ये लिस्ट हुआ था 501 रुपीज के ऊपर, यानी कि अगर आपको आईपीओ मिला होता 288 रुपीज के ऊपर तो पहले दिन इसका प्राइस 501 रुपीज पे चला गया था। दोस्तों यानी कि अगर आपको इसका आईपीओ मिला होता तो आपको पहले दिन के अंदर ये कंपनी लिस्टिंग के ऊपर 72% का रिटर्न दे सकती थी। वहीं पे अगर मैं करंटली इसके शेयर प्राइस की बात करता हूं तो मिसिस बेक्टर करंटली 550 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये तो बात हुई उन 5 कंपनीज की जिन्होंने लिस्टिंग के ऊपर अपने इन्वेस्टर्स को सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया। चलिए अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 आईपीओज हैं जो आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें पहले आईपीओ की जो एक्सपेक्टेड है अगले साल के अंदर, उस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 1986 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ऑपरेट करती है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी रेलवेज के एसेट्स को लीज करती है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जो अलग अलग एंटिटीज हैं उनको फंडिंग के लिए ये कंपनी पैसा देती है, जैसे कि इसके नाम के अंदर फाइनेंसिंग निकल के आता है। तो इसका आईपीओ आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब आने वाले टाइम में इसकी डिटेल्स के बारे में पता चलेगा तो हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे और इसके आईपीओ के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं सेकंड कंपनी की जो अपना आईपीओ लेके आ सकती है अगले साल के अंदर, जिस कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी के पास 107 शोरूम्स हैं जो कि 21 अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कितने अच्छे तरीके से फैली हुई है पूरे इंडिया के अंदर। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के इश्यू साइज की बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंपनी 1750 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेके आ सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तीसरा आईपीओ जो अगले साल में आ सकता है, इस कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स, और इंडिगो पेंट्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कंपनी आने वाले टाइम में 1000 करोड़ रुपीज के आसपास का आईपीओ लेके आएगी। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको बताऊं तो ये कंपनी डेकोरेटिव पेंट सेक्टर के अंदर अपना काम करती है, और डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट के अंदर ये कंपनी 5th लार्जेस्ट प्लेयर है। तो दोस्तों पेंट सेक्टर के अंदर जैसे कि आपको पता है कि काफी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स के अंदर, और माना जा रहा है कि पेंट की डिमांड पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया था, जिसके चलते ये कंपनी आने वाले टाइम में अपना आईपीओ लेके आ सकती है। दोस्तों इसके अलावा जिसका आईपीओ आ सकता है उस कंपनी का नाम है स्टॉफ क्राफ्ट। तो स्टॉफ क्राफ्ट का माना जा रहा है कि वो 500 करोड़ के आसपास का अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं अगले आने वाले 1 साल के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फिफ्थ कंपनी की जो आने वाले टाइम में अपना आईपीओ लेके आ सकती है, उस कंपनी का नाम है रेलटेल लिमिटेड। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में 700 करोड़ का आईपीओ लेके आ सकती है, और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो मेनली रेलवे सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है। और अगर हम दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है रेलवेज को। तो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कंपनी एग्जैक्ट कब अपना आईपीओ लेके आएगी, लेकिन ये 5 कंपनीज की लिस्ट के नाम थे जो मैंने आपको बताया, जिनके आईपीओ आप आने वाले 1 साल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे इनकी ज्यादा डिटेल्स आएंगी तो हम हर आईपीओ के ऊपर अपनी वीडियो लेके आएंगे ताकि आपके तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जिस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप डिसाइड कर सके कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। कि हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इन सब लिस्ट के अंदर आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जहां पे आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखने के अलावा आप इसका रीजन भी लिखें कि आप उस कंपनी के अंदर अभी क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.